the previous sessions of Java, we have just repeated the syllabus that we have seen in C, C++. Same thing, same points, we have just repeated it. We are just going through it. We are just, we can say that we are just revising the concepts. Why? Because Java has got those same concepts with the same meaning, and not only the meaning, not only the concepts, but apart from that, Java has got the same syntax also. The syntax program writing methodology is also almost exact same. Almost exact same. ऐसा कैसे क्या आता है, ये कैसे क्या पॉसिबल है? तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट यानी इफ कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट, इनका सिंटैक्स तो एग्जैक्ट सेम है, नो डाउट. उसको बस जावा प्रोग्राम में लेना होता है. जावा प्रोग्राम के लिए क्या होता है, वहां पे क्लास डिक्लेयर डिफाइन करके क्लास के अंदर मेन मेथड होती है, और उस मेन मेथड के अंदर ये अपना, उसके अंदर फिर हम अपने ये सभी कॉन्सेप्ट्स, ये सभी चीजें हम वहां पे ले रहे हैं. ओके, ये ऐसे हम लिए जा रहे हैं इतने दिनों से, और वही अपना चल रहा है. ये अपना दिस इज आवर सिलेबस. तो ये फर्स्ट 1 2 3 4 ये इतने पॉइंट्स एग्जैक्ट सेम सी प्रोग्रामिंग C++ में जो हुआ था वही सेम है. हाँ, बस कुछ एक नया डेटा टाइप हमने देख लिया यहाँ पे. कौन सा वो नया है क्या? पर नहीं, वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन C++. BWL बुल डेटा टाइप. इसको यहाँ पे बुल की जगह बुलियन, वहां पे वो बुल करके छोटा कीवर्ड दिया था, यहाँ पे तो पूरा वही पूरा जो उसका बुलियन जो नाम है उसी नाम से कीवर्ड. वो एक हमने नया देख लिया. नया भी कुछ नहीं, वैसे तो उसको हमने C++ में देख लिया था. बाद में ऑपरेटर्स में नथिंग, कुछ भी नया नहीं. वो तो कुछ भी नया नहीं था. ऑपरेटर में तो कुछ भी नया नहीं दिखा है. उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट्स में नया क्या है? एक ही नई चीज जो हमने कल देखी, वो यानी क्या है? फॉर ईच लूप. बाकी तो सब एग्जैक्ट सेम. ये सभी हमने जो जैसे का वैसा पूरा सेम हमने देखा है. अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रोग्राम्स और उसके सिंटैक्स और ये डिस्क्रिप्शन पूरा सेम सी प्रोग्रामिंग के नोट से मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया. वही सेम है, क्योंकि उसमें कुछ अलग है ही नहीं. एक्चुअली ये बस हमारा खामखा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो क्या बस एक ब्रश अप रिवाइज की तरह मैं लेते जा रहा हूँ, और जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सभी हमारा हो चुका है. सी में ले लिया है, वही है. ओके, नाउ नेक्स्ट वेरिएशंस. ये भी जो हमने CCPP में देखा था वही है. फॉर लूप MTSC चलता है. हाँ, यही सेम एग्जांपल, यही सेम प्रोग्राम मैंने लिया था सी में. हाँ, वही है, कुछ भी अलग नहीं, एग्जैक्ट सेम यही इतना लिया था. बस ऊपर इसकी जगह हैश इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक के नहीं लिया, बस वॉइड में, और ये आर्गुमेंट्स कुछ नहीं था, और system.out.println के बजाय printf. बस फिनिश. और क्या अलग है? कुछ भी नहीं. बाकी तो सभी सेम है, एग्जैक्ट सेम है. ओके, ये हमने पूरा देख लिया है, वही यहाँ पे जावा में देख लिया था. और अभी उसके आगे बढ़ते हैं, एंड आगे नेक्स्ट थिंग दैट इज नेक्स्ट थिंग वेरिएशन इन लूप्स के आगे अभी आगे का नया पॉइंट क्या है, चलो वो देखते हैं. हाँ, now we are going to see loop control statements. means फिर से कुछ भी नया नहीं, फिर से वही पुरानी वाली चीजें. कौन सी पुरानी चीजें? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू. क्या है नया यहाँ पे? जावा में फिर से वो वही पुरानी है, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी नया नहीं. लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स मींस वही सेम ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट. The iteration of loops can be controlled, stopped or skipped using the loop control statements. Loop control statements जैसे कि कौन से? यहाँ पे देखो, there are basically two loop control statements, the break and the continue statement. ये दो है अपने, ब्रेक और कंटिन्यू, और इसके थ्रू हम लूप कंट्रोल कर सकते हैं. हाँ, कैसे? चलो वो देखते हैं. और इसमें क्या आता है, चलो वो देख लेते हैं. वैभवी अजून बरं नाही तुम्हाला? वैभवी कुठं आहे? तर सोलापुरात आहे, हॉस्पिटलमध्ये आहे, पुण्यात आहे, सलाईनवर आहे, कुठं आहे? हो, यांनी औषध घेऊन झोपून टाकते. तर मोहिनी मॅडम का लेट? नाही सर, आता लिंक बघितली मी, 8:30ला बघितले होते लिंक आली, मग मला वाटलं 9 पासून चालू करा. असं झालंय. नाही, आज ते थोडस लेट झालंय, पण उद्या असता आपण शार्प 8:30 व कल से स्टार्ट करते. ओके, ते आज मी प्रीवियस बॅच वाल्यांना इन्फॉर्मच केलो नाही की लवकर या म्हणून. आधीची बॅच 8 वाजता चालू होती, त्यांना 7:30 सांगायचंच राहिलं होतं. ते 8 वाजता आले म्हणून त्याचं 8:45 पर्यंत घेतलं.
Anyways, from tomorrow 8:30 to 9:20. Okay, that will be the sharp timing. Now break and continue statements, we are going to see those things such as the break statement. Now what is this break statement? The break statement in Java programming has two uses. What are the two uses of this break statement? First one, we have actually already seen it. The break statement is used to terminate a case in the switch statement. स्विच स्टेटमेंट उसकी वो जो स्विच केस है उसको हर एक केस को टर्मिनेट करने के लिए वहां पे यूज होता है, वो हमने देखा था. और उसके बाद व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, लूप के अंदर दिया तो क्या होता है, द लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड एंड द प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम्स एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप. यानी अपना लूप जो है ब्रेक एनकाउंटर ब्रेक उसको स्टेटमेंट मिलने पे डायरेक्ट लूप के बाहर आता है और लूप के आगे उसके नीचे लूप के नीचे जो स्टेटमेंट है वहां से वो आगे कंटिन्यू बढ़ जाता है. ओके, पॉइंट इज वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाता है, अपने लूप से बाहर आ जाता है. उसका सिंटैक्स क्या है, बस वो कीवर्ड है, उतना ही कीवर्ड दे दो, सेमीकोलन फिनिश, उतना ही है, उसमें कुछ नहीं भाई, उसमें कुछ बड़ा नहीं है. चलो इमीडिएटली टर्मिनेट्स द लूप दिया है. तो इमीडिएट लूप कौन है, इट इमीडिएटली टर्मिनेट्स द लूप. इमीडिएट लूप ऐसे कुछ नहीं होता. लूपच्या स्विच कुठं लावायला तू असं करायला. अच्छा, लूप के अंदर स्विच है और स्विच के अंदर केस है और केस के अंदर ब्रेक है ना. तो वो ब्रेक क्या करेगा, केस के अंदर होने के कारण स्विच केस को वो एग्जिट करेगा, लूप को नहीं करेगा, लूप को नहीं करेगा. लूप के अंदर डायरेक्टली रहा, लूप के अंदर इफ है, उस इफ के अंदर ब्रेक रहा तो लूप को एग्जिट करेगा. पर लूप के अंदर लूप है या लूप के अंदर स्विच केस है और उसके अंदर ब्रेक है तो अंदर वाले को एग्जिट करेगा, बाहर वाले को नहीं. लूप के अंदर लूप है और अंदर वाले लूप के अंदर ब्रेक है तो दैट ब्रेक स्टेटमेंट विल एग्जिट फ्रॉम द इनर लूप, नॉट फ्रॉम द आउटर लूप. ओके, और या फिर जैसे आदित्य ने पूछा क्वेश्चन, लूप के अंदर स्विच केस है और स्विच केस के अंदर ब्रेक है तो स्विच केस को वो एग्जिट करेगा, लूप को नहीं. पर लूप के अंदर इफ है, इफ एल्स है, एल्स इफ है, एल्स है, उसके अंदर ब्रेक है तो वो लूप को ही ब्रेक करेगा, क्योंकि ब्रेक का काम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट को वो इफ एल्स को वो ब्रेक नहीं करता है, लूप को ब्रेक करता है या स्विच को करता है. तो स्विच के अंदर ब्रेक रहेगा तो स्विच को ब्रेक करेगा, लूप के अंदर रहेगा तो लूप को ब्रेक करेगा. लूप के अंदर लूप है, अंदर वाले लूप के अंदर ब्रेक है तो अंदर वाले को एग्जिट करेगा. एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा लूप है, थर्ड लूप के अंदर ब्रेक है तो तीसरे वाले को एग्जिट करके दूसरा वाला तो कंटिन्यू चलते रहेगा. दूसरे के अंदर है तो दूसरा एग्जिट होके पहले वाला चलता रहेगा. पहले वाले सबसे आउटर मोस्ट लूप के अंदर ब्रेक है तो आउटर मोस्ट लूप विल बी एग्जिटेड. ओके, चलो सो यहाँ पे कैसे इसको यूज कैसे करते हैं और क्या है ये भी हमने देख लिया है, इसमें कौन सी नई बात नहीं. चलो इसका प्रोग्राम यहाँ पे दिखा लेते हैं. ये अपना कल देख लिया था हमने, ये प्रोग्राम वेरिएशन, इस पर से अभी ये नेक्स्ट न्यू प्रोग्राम एंड ईयर क्लास ब्रेक स्टेटमेंट 1. इसको कॉपी नहीं, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ. चलो ये हमने जो कल देखा था ना एग्जांपल, उसके मैं ले लेता हूँ. कौन सा और क्या है, इनफाइनाइट लूप वाला. इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा देखो, हाँ ये तो डॉट कर लेते रे, डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे लास्ट में थैंक यू. ओके, द पॉइंट इज ये हमने जो दिया है ये अभी कैसे वर्क करता है क्या है. देखो फर्स्ट थिंग तो ये व्हाइल लूप इनफाइनाइटली ट्रू है, ट्रू डायरेक्टली उसको कीवर्ड का मतलब वहां पे डायरेक्टली ट्रू देने के कारण क्या होता है, वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, वो कभी एग्जिट नहीं करेगा. सेकेंड थिंग ये काउंट की वैल्यू 10 दी है मैंने, 10 प्रिंट करेगा और डिक्रीमेंट होके 9 हो जाएगा. फिर कंडीशन ट्रू है, 9 प्रिंट करेगा 8 डिक्रीमेंट होके 8 हो जाएगा. फिर ट्रू अंदर आके 8 प्रिंट होगा, डिक्रीमेंट 7 6 5 4 3 2 1 0 और बाद में माइनस नेगेटिव में जाएगा. ये कभी नहीं रुकने वाला. क्यों, बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट लूप.
ओके चलो देखते हैं क्या करता है ये देखेंगे। ब्रेक किधर है यहाँ पे? नहीं यहाँ पे फिलहाल तो मैंने यूज नहीं किया है, पहले ये देख लेते हैं बाद में ब्रेक को यूज करते हैं। उसके लिए ई ड्राइव में जाना है, वहाँ पे चेंज डायरेक्टरी 24 जनवरी जावा ये अपना फोल्डर है, उसके अंदर जाते ई ड्राइव के अंदर जाके डायरेक्टरी चेंज करना है। cd दैट इज चेंज डायरेक्टरी ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है, इसके थ्रू हमने डायरेक्टरी को चेंज कर दिया। और फिर अभी जावा कमांड या अपने जावा जेडीके जावा कंपाइलर की कमांड, इसको यूज करके प्रोग्राम का नाम दे दो एंड देन जस्ट प्रेस एंटर की, इट विल कंपाइल एज वेल एज रन द प्रोग्राम। अगर कोई एरर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोग्राम को रन करेगा, अगर प्रॉब्लम एरर रहेगा तो वहां पे रन नहीं कर पाएगा क्योंकि कंपाइल नहीं होगा। कंपाइलेशन फेल हो गया तो रन कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सो पॉइंट इज ये ऐसे दे दिया है और अभी इसको रन करते हैं। ये देखो रन हो गया। एरर, व्हाट इज दैट एरर? अनरीचेबल कोड। क्यों? नो डाउट वो वहां पे लूप के बाहर ही नहीं आएगा, इनफाइनाइट लूप होने के कारण वो लूप के बाहर नहीं आएगा, और लूप के बाहर नहीं आ पा रहा है इसलिए फिर क्या हो रहा है वहां पे उसके नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इसको सॉल्यूशन कुछ भी नहीं, इस वाले स्टेटमेंट को डायरेक्टली कमेंट आउट करते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी देखेंगे कंपाइल करके, अभी कंपाइल रन करके देखते हैं। ये देखो हो गया और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सभी माइनस आ रहे हैं, क्यों? डिक्रीमेंट होते 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 हो जा रहे हैं, ये कभी नहीं रुकने वाले। हाँ अभी ये क्वेश्चन कोई सुना हुआ लग रहा है, ये सी के दरम्यान पूछा था ये क्वेश्चन आपने किसी ने तो। हाँ नहीं 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 हाँ पूछा था, और उस टाइम मैंने उसका जवाब भी दिया था। अच्छा सी के बाद सी प्लस प्लस में भी ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है, और तभी पे मैंने इसका आंसर दिया था, है कि नहीं दिया है ना प्राजक्ता? तो क्या आता है ये क्वेश्चन पोगा नहीं, टॉपर मैडम बताते हैं, टॉपर मैडम बताया था नहीं है नहीं ये सरळ सकाळ सकाळी तोंडावर नाही एक ते ना मराठी काय बिकळत नाही आणि नाही म्हणते तरी हे हुआ था जानवी, हे हुआ था, मैंने बताया था। वैभवी सांगितलं की नाही सीच्या बॅच मध्ये? प्रत्येक बॅच मध्ये सांग, चैतन्य सांगितलं की नाही? अभिषेक सांगितले हो म्हणा चाकू घेऊन गळ्यावर ठेवा लागतंय हो बोल म्हणून सांगितलं बी करू सकाळ सकाळ 4 चौकात भरलं सकाळ पचका माझं, सांगितलंय बे सांगितलंय। काय आता चलो इमॅजिन जाऊन दे, तेव्हाच त्या आताच सॉरी। मेमरी फुल कसं होत आहे? 4 बाइटचीच मेमरी आहे की, मेमरी फुल कसं होणार है? मेमोरी फुल तो कभी नहीं होने वाला। 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी। हाँ उस 4 बाइट में डेटा वैल्यू, उसकी रेंज, कोई तो बोल रहा था रेंज, कुछ तो बोल रहे थे। हाँ हर्ष, हाँ क्या होता है हर्ष? करेक्ट है, रेंज। रेंज का काम क्या है यहाँ पे? वो जो जितने बाइट की मेमोरी मिलती है उतनी उसकी रेंज तय होती है। 4 बाइट यानी -214 करोड़ 79 lakhs 83,000 समथिंग, वो वैल्यू से लेके पॉजिटिव प्लस प्लस 214 करोड़ 79,83,000 वो उसकी रेंज होती है। तो ये रेंज फुल हो गई, आखिरी वैल्यू तक वो चले गया 4 बाइट 32 बाइनरी बिट। उसके आगे जाएगा तो 5th बाइट यानी 33rd बाइनरी बिट जनरेट होगा। उसके लिए 33rd बाइनरी बिट के लिए तो वहां जगह है ही नहीं। क्यों जगह नहीं है? रैम तो बहुत बड़ी है पर हमारे इंटीजर वेरिएबल को 4 बाइट की मेमोरी, तो उसको वो मेमोरी वहां पे स्टोरेज के लिए जगह ही नहीं है, 4 बाइट में वो तो नहीं बैठेगा। तो फिर क्या होगा? हाँ क्या होता है शीतल? तो होता क्या है, इन शॉर्ट शीतल क्या बता रहे, होता क्या है, रेंज के आखिरी वैल्यू को वो वहां पे अगर जाता है उसके आगे जाएगा तो क्या होगा, वो 33rd बाइनरी बिट जो जनरेट होगा, यानी 32 बाइनरी बिट्स की स्पेस है, एक बिट अभी ज्यादा जनरेट होगा क्योंकि वैल्यू बढ़ी है, एक वैल्यू बढ़ने पे एक एक बिट जनरेट होता है। नया बिट आने के बाद उसको स्टोर करने के लिए तो वहां पे मेमोरी है ही नहीं, तो वो बिट छोड़ देते हैं और बाकी के 32 बिट पकड़ लेते हैं। वो बाकी के 32 बिट क्या होते हैं? रेंज की स्टार्ट वैल्यू। इन शॉर्ट ये आगे जाके बाहर आने पे पीछे से अंदर आता है,
और ये ऐसे सर्कुलर मैनर में चलते रहते हैं। लोअर बिट स्टार्टिंग वैल्यू पर आ जाता है। ओके, हाईएस्ट हाईएस्ट उसकी रेंज क्या है? रेंज वो 214 करोड़ 214 करोड़ 74,83,647। इसके आगे का नंबर दिया समझो हमने 648 दे दिया, तो ये 4 बाइट्स 32 बिट्स में नहीं, तो उसके लिए 33rd बिट लगेगा। और वो एक बिट ज्यादा ज्यादा कैसे और कहां पे स्टोर करेगा? नॉट पॉसिबल, तो वो छोड़ देते। दैट इज कॉल्ड और नोन एज डेटा। क्या होता है अभी समझो हमारे पास, ये मैंने एग्जांपल बताया था, कंप्रेस। हमारे पास समझो 10 लीटर की बकेट है, 10 लीटर की बकेट है, सबके भी साग तो तुझ साग तो उत्तर तुझ देना है, तू 20 देना है, मैं नहीं बताने वाला, वो आपको अभी याद आएगा। देखो हमारे पास 10 लीटर की बकेट है, उसमें हमने 5 लीटर 6 लीटर 8 लीटर 9 10 लीटर पानी भर दिया, बैठेगा उसके अंदर? डेफिनेटली हाँ। प्रॉब्लम क्या है? 10 लीटर की कैपेसिटी बैठेगा। पर अगर 11 लीटर 11 लीटर वाटर पोर करोगे तो क्या होगा? आना क्या होता है? ऊपर का 1 लीटर जो है ओवरफ्लो होता है। वैसे कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है? डेटा ओवरफ्लो होता है। ते वेगळं झालं, ते कंप्रेशन मेथडोलॉजीज झाले। इथं कंप्रेस कुठं काय होतं? यहाँ पे कुछ कंप्रेस नहीं होने वाला, वो इंटरनेट नेटवर्क से डेटा ट्रांसमिशन टाइम होता है। कंप्रेस यानी कंप्रेस के अलग अलग मीनिंग है आदित्य। कंप्रेस का मतलब वही डेटा वैसा ही रहेगा, बस वो कम स्टोरेज में उसको स्टोर किया जाएगा। तो वो कंप्रेशन नहीं है, दैट इज डेटा ओवरफ्लो, लॉस ऑफ डेटा। कुठल्या याच्यात शिकवले हे? कौन से सब्जेक्ट में सिखाया? हाँ मैं वही बोलने रहा, मैं फिर इसलिए मैंने बोला डेटा ट्रांसमिशन में ये होता है, मैंने वही बोला ये अलग है। ये देखो कंपैरिजन का डेफिनेशन अलग है, नेटवर्किंग में वो करेक्ट है। तो हायर बाइट्स वहां पे छोड़ नहीं देते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस अभी देखो व्हाट्सएप से हम मैसेज भेजते हैं, इमेज भेजते हैं एक दूसरे को, अपना इमेज अपने मोबाइल में, अरे मोबाइल के पीछे 50-100 कैमरे लगे होते हैं, भाई 2-4 असते तर, पर उसको वो 50 मेगापिक्सल 100 मेगापिक्सल 15-15 20-20 25 MB का एक फोटो कैप्चर करता है अपना मोबाइल। पर व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेजने के बाद 25 MB थोड़ी ना जाता है, वो कंप्रेस होके कंप्रेस होके किलोबाइट में जाता है, 1 बाइट भी नहीं, उससे भी कम होता है। अभी व्हाट्सएप वालों ने वो एचडी करके एक दिया है, और उसको भी उन्होंने एक लिमिटेशन लगाया। एचडी की भी रेंज वो उन्होंने क्या रखा है, 4000 बाय समथिंग इंटू 3000 बाय, वो 4000 बाय 3000 वो रेंज उन्होंने उतना पिक्सल्स का ही, यानी 4K ही इमेज हम भेज सकते हैं, उससे भी ज्यादा नहीं, वो भी कंप्रेस ही हो रहा है। तो ऊपर का कट कर रहे हैं, बाइनरी बिट से वो इतने चले जा रहे हैं, बट द पॉइंट इज इमेज चेंज हो रही है। इमेज चेंज हो रही है, आपका फुल इमेज है, उसमें से मोटी काट दिया, नीचे का आ गया, ऐसे होता है। इमेज क्रॉप होता है नहीं, इमेज जो है वही है, बस उसको कंप्रेस होता है। वीडियो जो है वही जाएगा, उसमें आवाज जो है वही जाता है, पर वो कंप्रेस होता है। ये नेटवर्किंग में होता है। अच्छा, कंप्रेशन के लिए भी कुछ लिमिटेशंस है। क्वालिटी सेम मेंटेन करके कंप्रेशन करना है तो उसके लिए अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, जो यूट्यूब यूज करता है। यूट्यूब जो यूज करता है, व्हाट्सएप वो नहीं करता है। व्हाट्सएप विद द लॉस ऑफ डेटा करता है। इमेज वही नजर आती है, पर जो मेरे मोबाइल पे मैं कितना भी जूम करता हूँ, पिंच जूम करता हूँ, मेरे मोबाइल पे अच्छे से क्लियर नजर आता है। पर मैंने अभी व्हाट्सएप से आदित्य को भेजा है, तो आदित्य को वो जूम करने पे उतना क्लियर नहीं नजर आएगा, उसमें वहां पे पिक्सलेशन हो जाता है, यानी पिक्सल फाटते म्हणतो आपण मराठी में। हिंदी में क्या होते हैं, और राजस्थान के लोग खुद ढूंढ लेंगे, नहीं अभी मुझे पता नहीं हिंदी वाली चीज, पर उसको पिक्सलेशन बोलते हैं। यानी क्या है, हम जूम करते हैं ना, तो उसके बाद वो ब्लर नजर आना शुरू होता है। वो कंप्रेस करते समय ना डेटा लॉस हो जाता है, डेटा लॉस होता है। वीडियो भी देखो, एकदम हाई रेजोल्यूशन 4K वीडियो है, उसमें एकदम डॉल्बी साउंड वगैरह हमने वैसे रिकॉर्ड किया, मैंने मेरे कैमरा से, उसे अच्छा कैमरा है, अच्छे से रिकॉर्ड किया है, पर व्हाट्सएप पे भेजने पे कंप्रेस हो जाता है, उसमें उसकी ऑडियो क्वालिटी पूरी खराब कर देता है। वो वीडियो भी उसको कंप्रेस करके खराब कर देता है। तो ये अलग है कंप्रेशन मेथडोलॉजी।
दूसरी कंप्रेशन मेथोडोलॉजी जो अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वीडियो सर्वर यूज करते हैं, यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वगैरह, उनकी अलग है। क्यों? वो कम डेटा में भी अच्छी क्वालिटी दिखाते हैं, कम डेटा में भी अच्छी क्वालिटी। अभी एक आधा वीडियो मैं मोबाइल फोन पे देख रहा हूँ, या वही वीडियो मैं टीवी पे देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स ऐप के थ्रू, स्मार्ट टीवी है, समझो एंड्रॉइड टीवी है, गूगल टीवी है, उस पे देख रहा हूँ, या वही वीडियो मैं इसमें प्रोजेक्टर पे देख रहा हूँ, मेरी क्वालिटी खराब नहीं होती। वो बात अलग है, डेटा ज्यादा कंज्यूम करता है। पॉइंट इज, ज्यादा कंज्यूम करते हुए भी, ज्यादा यानी कितना ज्यादा, हमारे मोबाइल में देखो 10 मिनट का वीडियो 1-1.5 GB का होता है। वही आप नेटफ्लिक्स की एक मूवी देखो 2.5-3 घंटे की, 1.5-2 GB के अंदर हो जाती है। ऐसे कैसे? क्या उनका 3 घंटा 1.5 GB का, हमारा 10 मिनट 1.5 GB, ऐसे क्यों? तो उनकी जो होती है, उनके वीडियोस को कंप्रेशन मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं, इसलिए तो फास्ट स्ट्रीमिंग को क्या हमें वो नजर भी अच्छे से आता है, नहीं तो हर बार वो वीडियो अटकते अटकते हुए लोडिंग लोडिंग दिखाया होता। तो इसलिए नो डाउट हम वाईफाई भी यूज करते हैं, तो उससे वो अच्छे से स्ट्रीमिंग होके अच्छे से हमें मूवी भी अच्छी नजर आती है। पॉइंट इज, ये नेटवर्किंग मेथोडोलॉजी, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, इसमें अलग अलग ऐसे कंप्रेशन एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, वो अलग है। प्रोग्रामिंग में कंप्रेशन का मीनिंग अलग है। यहाँ पे कंप्रेस होता नहीं, यहाँ पे डेटा लॉस होता है डायरेक्ट, और वो डेटा लॉस होके वैल्यू ही चली जाती, कुछ अलग ही वैल्यू आ जाती। और वो अलग वैल्यू यानी क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था, एक भी अगर नंबर रेंज के बाहर चले गया तो 33 बाइनरी बिट्स जनरेट होते हैं। वो 33rd बाइनरी बिट जो जनरेट होगा, उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे तो कुछ कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यानी उतना स्टोरेज तो अपने पास है ही नहीं। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? उसके लिए सोल्यूशन क्या है? नहीं, कुछ सोल्यूशन ही नहीं है। रेंज के बाहर की वैल्यू आप दे ही नहीं सकते, और अगर दोगे तो वो स्टोर नहीं होगा, तो उसके लिए नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। देन इन दैट केस, वो बाहर की वैल्यू ने क्या होता है पता है क्या? वो एक बाइनरी बिट चले जाता है, बाकी के 32 बाइनरी बिट्स ये होता है फर्स्ट वैल्यू, यानी घूम फिर के स्टार्ट में आ जाता है, एंड से फिर से स्टार्ट में चले आ जाता है, फिनिश ऐसे होता है। समझ आ रहा है? इन शॉर्ट, ये मैंने सी में दिखाया था इसकी, यहाँ पे है तो हाँ चलो अच्छा हो गया, यहाँ पे है, ये इसकी बाइनरी है, ये इसकी बाइनरी, ये 2 बाइट 16 बाइनरी बिट्स के हिसाब से यहाँ पे हमने दिखाया। तो अभी ये 2 बाइट 16 बिट्स सी प्रोग्रामिंग के नोट से ही है, अगर याद है तो। ये यही सेम एग्जांपल है, वहां पे शायद 15 या 24 ऐसे कुछ मैंने अलग वैल्यू लिया होगा, पर वही है। हाँ, ये वही है, पूरा अपने सी प्रोग्रामिंग से ही उठाया है पूरा मैंने। तो ये क्या? हाँ, तो ये सी प्रोग्रामिंग के नोट से ही उठाया है। पॉइंट इज, अभी ये हो गया 16 बिट में, समझो यहाँ पे एक भी वैल्यू मैंने बढ़ा दिया, तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है, इसकी बाइनरी क्या आएगी पता है क्या? इसकी बाइनरी होती है, ये इसकी बाइनरी होती है 1 और फिर 4 4 4 4, 32 33 बाइनरी बिट्स। तो अब ये 33 में से ये जो फर्स्ट बिट है, इसको जगह है क्या? नहीं है, तो ये फर्स्ट बिट जगह नहीं होने के कारण वहां से चले जाता है। कितने बचे अभी? फिर से 32 बचे। ये कौन है? ये किसकी बाइनरी है क्या? फर्स्ट की है क्या बाइनरी? नहीं का है वो, नहीं कुछ यू है कि घोषित है कि, तो वो आगे पॉजिटिव से आगे बाहर जा रहे तो नेगेटिव से अंदर, पीछे से अंदर आ जाता है, फिर वहां से आगे 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 आते हैं, नेगेटिव से जीरो आएगा, जीरो से पॉजिटिव जाएगा, उसके बाहर जाने की कोशिश करेगा, कोशिश यानी एक भी बाइनरी बिट एक्स्ट्रा जनरेट होगा तो उसको स्टोर होने के लिए वहां पे जगह ही नहीं है, और जगह नहीं होने के कारण वहां से डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद जो बचा है वो बच गया, जो बच गया वो अपना नेगेटिव नंबर है, फिर से पीछे से अंदर आ गया, फिनिश। पॉइंट इज, इस तरह से ये अपने रेंज और इस तरह से डेटा वैल्यू स्टोरेज होता है। इसको कहते हैं डेटा ओवरफ्लो। वो फर्स्ट बाइनरी बिट जो आया था वो ओवरफ्लो बह गया। जैसे मैंने बताया 10 लीटर की बकेट है, उसमें हमने 11 लीटर पानी भर दिया, एक ऊपर का लीटर बह गया। अभी पानी में ऊपर का नीचे का मिक्स होता है पानी, क्या बह गया क्या रह गया पता नहीं, पर बाइनरी डेटा में क्या होता है, बराबर वो फर्स्ट बाइनरी बिट चले जाता है, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है ना, फिनिश ऐसे होता है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? वही यहाँ पे होगा। तो नहीं चालू है पा बिचारा अजून। अब ये डिक्रीमेंट में क्या होता है? डिक्रीमेंट में क्या होता है? एग्जैक्टली करेक्ट। तो डिक्रीमेंट में इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आने के कारण यहाँ पे बाइनरी बिट बढ़ेगा, बढ़ने के बाद उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती है, तो वो क्या होता है?
यहाँ का एक कट होके ये पॉजिटिव से अंदर आ जाता है, पीछे से आ रहा है, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव से अंदर आएगा, पीछे उल्टा आएगा। या तो ते तसं होत नाही, वो दिखने के लिए ऐसे डायरेक्टली कंपेयर करोगे ना तो ये ऐसे अलग होता है, और अपना कंप्यूटर क्या करता है उसको पॉजिटिव से अंदर लेता है, क्योंकि ये सभी खेल मैंने गलत दिखाया है। क्या गलत दिखाया है? अरे फर्स्ट बाइनरी बिट यूज करता ही नहीं वो 15, वो साइन बिट होता है, एक्चुअली इतना ही होता है ना यूज, एक्चुअली इतना ही होता है, ये मैंने गलत दिखाया है। एक्चुअली कैसे होता है या ऐसे होता है, देखो ये अपना पॉजिटिव नंबर है ना, हाँ पॉजिटिव है, तो इसमें एक भी नंबर बढ़ गया तो क्या होता है, साइन बिट छोड़ के यहाँ पे बढ़ता है वन, साइन बिट छोड़ के यहाँ पे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे बढ़ने के कारण फिर वो नेगेटिव से अंदर ले लेता है, पॉजिटिव में आगे बाहर चले गए तो नेगेटिव से अंदर लेता है, नेगेटिव से पीछे से बाहर चले गए तो आगे से अंदर लेता है पॉजिटिव से, क्योंकि ये सभी 15 बिट में स्टोरेज, 15 बिट में ये सभी वर्क होता है। ये हमने सी के नोट्स में सभी ये पढ़ा है, वहां पे लिखा है। एक फर्स्ट बाइनरी बिट हमेशा साइन बिट के लिए यूज होता है, बाकी 15 बिट्स ही वो डेटा स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। तो इन शॉर्ट एक भी वैल्यू आगे की दे दिया तो एक 16th बिट जनरेट होता है, 16th बिट तो ऑलरेडी साइन है तो उसको ओवरराइट नहीं कर सकते, इसलिए वो ओवरफ्लो के साइन बिट निगेट होके वो अंदर पीछे से लेता है। अगर पॉजिटिव से बाहर चले गए तो पीछे नेगेटिव से अंदर आता है, पीछे से नेगेटिव से बाहर आ गए तो आगे से पॉझिटिव्ह से वो अंदर ले लेता है, फिनिश। या ऐसे होता है, हे सगळं सी मध्ये सांगितलेलं आहे, पता है मेरे को याद है, हर एक बैच में बताता ही हूँ, हे बताया हुआ होता है, सांगितलं की नाही हर्ष? सांग, हर्षची बॅच तर कधीची आहे? तेच म्हणजे कधी 2022 ला बोल, त्याच्यानंतर तुझी बॅच झाली, मग सांगितलेलं असतं रे, हर एक बैच में बताया हुआ होता है। अब वो बात अलग है, आप कुछ शायद उस दिन लेट आए थे या फिर एब्सेंट थे या फिर पता नहीं, ध्यान नहीं था कि याद नहीं आ रहा है, पता नहीं, तो बताता हूँ मैं, हर एक बैच में बताया जाता है एटलीस्ट, यानी यही लूप के टाइम में बताता हूँ मैं 100%। वो जब इंटीजर डेटा टाइप पढ़ाता हूँ तब नहीं बताता हूँ, क्योंकि तब अभी फर्स्ट सी सीखते होते हैं, तो उस टाइम वो समझ नहीं आता है, पर लूप में फिर इनफाइनाइट लूप वगैरह वो टाइम अभी लूप भी नया आता है, एक तो वो लूप क्या है वही समझ नहीं आता, उस पर से फिर ये चीजें कभी कभी ग्रास्प नहीं होते तो याद नहीं हो रहा होता है, पर बाद में सी प्लस प्लस जावा में रिपीट होने के बाद अभी याद हो जाता है, अभी परफेक्ट आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ये वाला प्रॉब्लम है ही नहीं, स्क्रिप्टिंग का उसका अपना अलग ही हिसाब, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, इसमें क्या आता है, कितना भी डेटा देते जाओ वो रन टाइम, वो डायनेमिक मेमोरी पे वर्क करता है, डायनेमिक डेटा टाइप्स होते हैं, वो मेमोरी रीअलोकेट करके डायनेमिकली रन टाइम पे मेमोरी बढ़ाते जाता है। 4 बाइट नहीं स्टोरेज, अभी 5th बाइट लग रहा है तो 5वां बाइट वो ले लेता है, उसमें असाइन करके रखता है। डेटा ओवरफ्लो वाली चीज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में नहीं होती, पर प्रोग्रामिंग में होती है, इसलिए सी, सी प्लस प्लस और वही लेके फिर जावा, उस पर से वही वही लेके फिर सी, सी प्लस प्लस से सी, सी प्लस प्लस पर से अपना सी शार्प भी वही ले लेता है, फिनिश। पॉइंट इज, ये क्या है, ब्रेक, ब्रेक क्या हुआ, यू अभी चल रहा है, फुल कसं होतं, एका वेळेला एका व्हेरिएबलची एकीकडनंच फुल होणार ना, नेगेटिव्ह मायनस झालं की पॉझिटिव्ह मधनं आत येत आहे, पॉझिटिव्ह फुल झालं की निगेटिव्ह मधनं आत येत आहे, तेच दोन्हीकडनं कसं होतं एकदाच एका वेळेला, तू क्लास मध्ये पण आहे तू कॉलेज मध्ये पण आहे, क्लास पण सुटले कॉलेज पण सुटलंय, एकाच वेळेला दोन्ही कसं होणार आहे? हाँ हाँ, फिर वही तो, फिर पॉजिटिव से और डिक्रीमेंट होते होते जीरो को आएगा, जीरो से डिक्रीमेंट होते नेगेटिव जाएगा, फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, वही तो गोल घूमते रहेगा। हाँ वो तो होगा, फिर वो तो डेफिनेटली होगा, हाँ वो तो होगा, अगर आपका ये लूप चलते रहेगा तो वो प्रिंट करते रहेगा। इनफाइनाइट लूप क्या है, जब तक सूरज चांद रहेगा, है ना आपला डायलॉग तेच जुनं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, अभी ये 4थी बार, और ये डेटा स्ट्रक्चर में भी सुना है 5वीं बार अभी जावा में, जो जिन्होंने ये सभी बैचेस के, ये हर एक बैच में यही डायलॉग बोलता हूँ मैं, HTML में भी यही होता है, जावास्क्रिप्ट में
जिस भी बैच में लूप्स है उसमें इनफाइनाइट लूप दिखाता हूँ मैं, और जहाँ पे इनफाइनाइट लूप दिखाता हूँ वहाँ पे ये डायलॉग होता ही है, क्योंकि वो लूप वैसा ही होता है। इनफाइनाइट लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा, तो हमेशा के लिए क्या होगा, हर वो वैल्यू रिपीटेडली दिखाते रहेगा दिखाते रहेगा दिखाते रहेगा। रेंज खत्म हो गई तो भी फिर से वो रीसेट होके फिर से वो पहले से वैल्यू दिखाते रहेगा। ओके, ये मैंने डिक्रीमेंट करने के कारण नेगेटिव में चले गए, अगर इंक्रीमेंट किया होता तो पॉजिटिव में चले जाते हो। पर ये चलते रहेंगे चलते रहेंगे। इसको स्टॉप करना है, कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो 15 मिनट हो गया हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चलते रहेगा, ये चल रहा है अभी भी। ऐसे रख के चले जाओ, कॉलेज से आने के बाद शाम को देखो वो चलता रहेगा। उसमें 2-4 बार शायद अभी इतने 8-10 घंटों में वो नो डाउट बहुत बार रिपीट हो चुका भी होगा। एनीवेज स्टॉप करना है, कंट्रोल सी दबाओ, प्रोसेस किल हो जाएगी। कहाँ स्टॉप हो गया, बीच में कहीं तो हो गया, छोड़ दो। पॉइंट इज ये ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। इसको हमें स्टॉप ऐसे प्रोसेस किल करके नहीं करना है, तो कुछ कंडीशन देके करना है। और वो कैसे, इफ कंडीशन देके करता हूं मैं। इफ काउंट इज इक्वल टू 0 दे दिया है, काउंट की वैल्यू 0 होने पे रुकना है, तो वो ऐसे ब्रेक दे दो। इन शॉर्ट, अरे फिर उसको यहाँ पे वाइल में ही दे दो ना। हाँ वो तो है, पर बस ऐसे ही ब्रेक स्टेटमेंट का यूज देखने के लिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, वाइल में कंडीशन देने के बजाय इफ देके यहाँ पे ब्रेक दे दिया। अभी देखो ये अनरीचेबल कोड करके एरर नहीं आएगा। सेकंड थिंग, इनफाइनाइट लूप में बिल्कुल नहीं जाएगा, तो क्या होगा, बराबर 0 से 10 से 0 तक ही आएगा। 0 भी या नहीं, 0 नहीं आएगा, 10 से 1 तक आएगा। जैसे वो 0 हो जाएगा, 0 होने पे डिक्रीमेंट होके 1 से 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू होने के कारण ब्रेक, ब्रेक होने के कारण बाहर, बाहर आके अच्छा बाहर आके थैंक यू, फिनिश। समझ आ रहा है? दिस इज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट टू स्टॉप, टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप। नेक्स्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू भी ऐसे होगा। और नेस्टेड, अरे ये खत्म करना था आज, है उद्या आता शाळा आहे जातो मग है 9:30 9:15 लाच आहे। चलो फिर आज क्या उतना जल्दी, आज लेट स्टार्ट किया और जल्दी छोड़ दिया, जल्दी यानी हर रोज ऐसे ही टाइम को छोड़ेंगे। कल से शार्प 8:30 को आ जाओ। उशीर येतो वेळ लवकर या चैतन्य, अभिषेक, उद्या असतं 8:30, हाँ कल से शार्प 8:30 को स्टार्ट करते हैं। और मोहिनी और इनका तो कॉलेज भी स्टार्ट हो रहा है ना उनका परसों से, तो कल से हम 8:30 टू 9:20 ऐसे हम लेते हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी 9:15 को कॉलेज होता है, उसके बाद आपका भी 10 बजे होता है, तो आपके हिसाब से वो हो जाएगा। चलो बाकी ऍडमिशन फॉर्म कोण कोण भरायचं आहे, भरला, नोट्स आ गए, मिल गए, शीतल भरणार आहे म्हणले 2 दिवसात, नेहा आज तर जॉईन झाले, भरलेला आहे, हे दोघांनी भरलाय, आणि ओम आज भरणार आहे, आणि वैभवी सर मी सॅटर्डे भरते. ठीक आहे, तुम्ही पण, हा तुम्ही तसं परवाच जॉईन झाले होते ना, हा. आणि वैभवी कधी भरणार आहे मॅडम, फी भरलाय की, फी भरले ना, तिथलीच फी तर ट्रान्सफर करायची नाही का, तर मग फॉर्म भरा की, झाले आपले बघा सिलेबस अजून, लोक जॉईन होईपर्यंत 50 प्रोग्राम झाले आमचे, ऍज अ कॉपी पेस्ट झालेत आमचे प्रोग्राम, आणि ते सगळं रिपीटच झालंय नहीं का। सी प्रोग्राम के इसमें से तो मेरे ख्याल से 25-30 तो होमवर्क ही दिए मैंने, 10-12 प्रोग्राम दिखाया मैंने, बाकी तो होमवर्क को ही दे दिया है। वो कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, ये सभी सी प्रोग्रामिंग में जो देखे थे वही मैंने होमवर्क को दे दिया है। वैसे कितने प्रोग्राम हो गए आपने यहाँ पे, कितने हो गए देखो, अच्छा तो भी प्रोग्राम भी बहुत हो गए। हाँ ये सभी कॉपी पेस्ट करके दिखाया ना, क्या मैंने, अरे ये सभी कॉपी पेस्ट वाले ही प्रोग्राम दिखाए हमने, करेक्ट है हाँ, ये अपने सी प्रोग्रामिंग से ही कॉपी करके दिखाया, इसलिए नंबर ऑफ प्रोग्राम ज्यादा हो गया ऐसे नजर आ रहे हैं, पर ऐसे देखा जाए तो नया ज्यादा कुछ हमने, ज्यादा क्या कुछ देखा ही नहीं। अभी कल परसों से नया स्टार्ट होगा, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, देन इनपुट आउटपुट मेथोडोलॉजी, और फिर उसके आगे फिर अभी अपना जावा स्टार्ट होना बाकी है। उसके आगे फिर अभी एरेज, एरे फिर से नया क्या है, तो जावा में कुछ थोड़ी सी छोटी सी नई चीजें वो देखेंगे। फिर उस पर से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो पूरा कलेक्शन चैप्टर के अंडर आता है, स्ट्रिंग क्लास है जावा, वो सभी नया वो अभी स्टार्ट होगा इस वीक, नेक्स्ट वीक से ये सभी नई चीजें स्टार्ट होगी। और अभी कल कल जो है ये पुराना ही रिपीट चलते रहेगा। ओके चलो बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स टुमारो, बाय ऑल ऑफ यू, कल 8:30 शार्प। आणि नया ग्रुप मध्ये नाही आहे का,